श्री गणेशाय नमः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन् नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो मुहुर्मुहुः। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहिता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामानासि परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुर भयंकरी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। नारायण। पूर्व की कथा में हम तृतीय स्कंध के तृतीयोध्याय पर चर्चा कर रहे थे। तृतीयोध्याय में वर्णन आता है
कि जब त्रिदेव भगवती से पूछते हैं कि हम सृष्टि कैसे करें, तब क्या होता है, एक विमान आता है, उस विमान में तीनों देव बैठ जाते हैं और उसके बाद वो विमान अन्य भिन्न भिन्न लोकों के दर्शन कराता है। तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को देखा, वैकुंठ लोक में भगवान नारायण को देखा, कैलाश में भगवान शिव को देखा। तो ये देख करके तीनों देव बड़े आश्चर्यचकित हुए। कहते हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, परस्परम निरीक्षन्ता स्थितास्मिन् वरासने ततश्च चलतरसा विमानं वातरं हसा सुधा समुद्र संप्राप्तो मिष्टवारी मुहूर्तिमान् यदो गण समाकीर्णश् चलद्वी चिरजीविता। कहते हैं कि एक दूसरे को देखते हुए तीनों देव अपने आसन पर बैठे रहे। और आसन पर बैठे रहे, क्या हुआ, उसके बाद फिर से विमान चल पड़ा। और अब की विमान कहां गया, अब की विमान अमृत सागर के तट पर गया। और अमृत सागर के तट पर गया तो तट जो था वो बड़ा रमणीक था, बड़ा सुंदर था। कहते हैं कि मंदार एवं पारिजात आदि के वृक्ष वहां पर शोभायमान थे, मोतियों की झालरें लगी हुई थी, अनेक प्रकार के पुष्पहार शोभा में वृद्धि कर रहे थे। और कहते हैं कि समुद्र के सभी ओर क्या थे, अशोक, मौलसिरी, कुर्बक आदि श्रेष्ठ वृक्ष विद्यमान थे। और उसके चारों ओर केतकी और चंपा के पुष्पों की वाटिकाएं लगी हुई थी। तो इस प्रकार बड़ा सुंदर दृश्य था वहां का। वहां पर कोयल की मधुर ध्वनि भी थी, भ्रमरों का गुंजार भी था। और कहते हैं कि बड़ा अद्भुत दृश्य था वहां का। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उस द्वीप में हम लोगों ने दूर से ही विमान पर बैठे बैठे शिव जी के आकार वाला एक मनोहर बड़ा सुंदर शैया देखी। कैसी शैया देखी, भगवान शिव के आकार की शैया देखी। आया है तस्मिन् द्वीपे शिवाकार पर्यंक सुमनोहर। वहां पर भगवान शिव के आकार की शैया को देखा। और कैसी शैया थी, जो रत्न मालाओं से जड़ित थी, नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित थी। और कहते हैं कि उस शैया पर अनेक प्रकार के रंगों वाली आकर्षक चादरें बिछी हुई थी। और वो जो शैया थी इस प्रकार इंद्रधनुष के समान सुशोभित हो रही थी। और कहते हैं कि उस शैया पर एक देवी विराजमान थी। और देवी कैसी विराजमान थी, उनका बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि नानास्तर संचन्न इंद्रचाप समन्विता। क्या, रक्तमाल्याम्बरधरा रक्तगंधानुलेपना सुरक्त नयना कांता विद्युत कोटि समप्रभा सुचारुवदना रक्तदंत छद विराजिता रमा कोट्यधिका कांत्या सूर्यबिंब निभाखिला। कहते हैं कि उन देवी ने रक्त पुष्पों की माला धारण कर रखी थी। रक्तमाल्याम्बरधरा, रक्त पुष्पों की माला धारण कर रखी थी, रक्तांबर धारण किया था, अर्थात
रक्त वर्ण का लाल रंग के वस्त्र पहने थे और रक्त गंधानुलेपना, अपने शरीर में लाल चंदन का लेप कर रखा था और सुरक्त नयना कांता, लालिमा पूर्ण नेत्रों वाली वो देवी असंख्य विद्युत की कांति से सुशोभित हो रही थी। उनके नेत्र लालिमा से पूर्ण थे और ऐसी वो देवी असंख्य बिजलियों से जो कांति उत्पन्न होगी ऐसी कांति से युक्त लग रही थी। और कहते हैं सुचारु वदना, सुंदर मुख वाली, रक्त दंत छद विराजिता, रक्तिम अधर से सुशोभित, अधर जो है वो भी रक्त थे और लक्ष्मी से करोड़ों गुना अधिक सौंदर्यशालिनी, जिनका सौंदर्य लक्ष्मी से भी कहीं अधिक था, वे देवी अपनी कांति से कहते हैं रमा कोट्याधिका कांत्या सूर्य बिंबा निभाखिला, सूर्य बिंबा निभाखिला, कि अपनी कांति से सूर्य मंडल की दीप्ति को भी मानो तिरस्कृत कर रही हो। उनकी दीप्ति ऐसी थी कि सूर्य मंडल की कांति भी उसके सामने फीकी पड़ जावे। तो कहते हैं कि वर पाशांकुशाभीष्टधरा श्री भुवनेश्वरी, अदृष्ट पूर्वादृष्टा सा सुंदरी स्मित भूषणा। कहते हैं कि वर पाश अंकुश और अभय की मुद्रा को धारण करने वाली मधुर मुस्कान से युक्त वे भगवती भुवनेश्वरी हमें दृष्टिगोचर हुई। वे देवी कौन थी? साक्षात भगवती थी। 4 मुद्रा को उन्होंने धारण किया हुआ है। वर पाशां कुशाभीष्ट धरा, क्या वर की मुद्रा, पाश की मुद्रा, अंकुश की मुद्रा और अभय की मुद्रा, 4 मुद्राओं से युक्त इन 4 मुद्राओं को धारण करने वाली भगवती के दर्शन हुए। और कहते हैं कि वहां पर ह्रींकार बीज मंत्र का जप करने वाले पक्षियों का समुदाय उनकी सेवा में निरंतर लगा हुआ था और नव यौवन से संपन्न तथा अरुण आभा वाली वे कुमारी साक्षात करुणा की मूर्ति थी। समस्त प्रकार के श्रृंगारों से सुसज्जित वे भगवती के मुखारविंद पर एक मंद मुस्कान थी और कहते हैं कि वे ऐसी शोभा पा रही थी कि क्या बतावें। कहते हैं कि स्वर्ण निर्मित कंगन, केयूर, मुकुट आदि से सुशोभित थी। और कहते हैं श्री चक्राकार कर्ण फूल से सुशोभित उनका जो कर्ण था वो अतीव मुख को अतीव दीप्तिमान बना रहा था। और उनकी सखियों का समुदाय था। हृल्लेखा तथा भुवनेशी नामों का सतत जप कर रहा था। जो उनकी सखियां थी वो क्या कर रही थी? हृल्लेखा और भुवनेशी नामों का जप कर रही थी। और अन्य सखियां महेश्वरी भगवती की स्तुति कर रही थी। और कहते हैं हृल्लेखा आदि देव कन्याओं तथा अनंग कुसुमा आदि देवियों से वे घिरी हुई थी। और कहते हैं कि वे षटकोण के मध्य में यंत्र राज के ऊपर विराजमान थी। तो ऐसा भगवती का लोक है, ऐसा भगवती का स्वरूप है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि दृष्ट्वा ताम विस्मिता सर्वे वयं तत्र स्थिता भवन् केयं कांता च किं नाम न जानी मेत्र संस्थिता। कि भगवती को देखकर वहां स्थित हम सभी आश्चर्यचकित हो गए। बड़ा आश्चर्य हुआ और कुछ देर तक वहीं रुके रहे और सोचने लगे कि ये देवी कौन है, देवी कौन है, देवी का नाम क्या है। कह रहे नारद जी से, सोचने लगे कि ये न तो अप्सरा है, न गंधर्वी है, न देवांगना है, तो फिर ये कौन है।
तो इस प्रकार वे संशय में पड़े रहे। तो कहते हैं तब उन भगवती को देखकर भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से हमसे कहा, किससे कहा? ब्रह्मा जी और शिव जी से कहा। क्या कहा? कि अम्बा स्वविज्ञाना कृत्वा मनस, कहा कि ये भगवती है, ये अन्य कोई नहीं है, ये भगवती जगदम्बा हम सबकी कारण स्वरूपा है, हम सबका ही कारण है, और ये ही महाविद्या है, महामाया है, पूर्णा है तथा शाश्वत प्रकृति रूपा है। और कहते हैं कि दुर्गेयाल्पधियां देवी योग गम्या दुराशया इच्छा परात्मना कामम नित्यानित्य स्वरूपिणी। कह रहे हैं कि अल्प बुद्धि वाले गंभीर आशय वाली इन भगवती को सम्यक रूप से नहीं जान सकते, केवल योग मार्ग से ही इनको जाना जा सकता है। ये देवी परमात्मा की इच्छा स्वरूपा तथा नित्यानित्य स्वरूपिणी है। तो भगवान विष्णु ने पहचान लिया कि ये भगवती हैं। तो बड़ी सुंदर बात कही, दुर्गेयाल्पधियां देवी योग गम्या दुराशया। बड़ी गूढ़ बात यहां छिपी हुई है कि भगवती को अल्प बुद्धि वाले नहीं जान सकते। कौन जान सकता है? जो योग मार्गी हो वही भगवती को जान सकता है। इस बात पर बल देने की आवश्यकता है, और बल देने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आजकल हो क्या रहा है कि अपनी कुंठाओं को सही सिद्ध करने के लिए भगवती का आलंबन लेने का अपराध किया जा रहा है। हम बतावें, आजकल तो ऐसा हो गया है कि हमारे देश की कुछ कन्याएं स्वयं को भगवती समझ बैठी हैं। हम बतावें, कुछ भी हो जावे देश में तुरंत कहा जाता है कि ये तो दुर्गा है। अच्छा, चलिए आप अलंकृत कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, परंतु ये तो ध्यान दीजिए कि अलंकृत कर किसे रहे हैं। हमने तो ऐसा देखा है कि कोई महिला है, उसने क्या किया, अपने पति को थप्पड़ मार दिया, ससुराल से चली आई, उसके पूरे ससुराल के ऊपर मुकदमा कर दिया, और कुछ लोग दलबल बना करके बोल रहे हैं कि ये दुर्गा है। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि हमको तनिक ये बतावें कि आप जिनकी उपमा भगवती से कर रही है, आप हमको बताएं कि उनका जो कृत्य है वो क्या शास्त्र सम्मत है? क्या भगवती का वचन कोई शास्त्र विरुद्ध है? क्या कहीं भगवती का कोई वचन ऐसा प्राप्त होता है जैसा इनका कृत्य है? भगवती की दुर्गा आदि नामों की उपमा के योग्य भी वही है जो भगवती के कथनों का आलंबन ले ले, जो शास्त्रों के अनुसार चले। अन्यथा जो सर्वथा शास्त्रों के विपरीत चल रहा है, जो अपने मन से ही सब काम कर रहा है, वो यदि ये कहे कि हर नारी दुर्गा है तो ये उसका प्रलाप मात्र है। हर नारी दुर्गा कैसे हो सकती है? भगवती तो भगवती है, भगवती पूर्णा है, भगवती जगत की कारण स्वरूपा है, भगवती त्रिदेवों की आराध्या है। तो एक साधारण स्त्री कैसे हो सकती है? कोई पतिव्रता हो, कोई धर्मरता हो, ऐसी देवी को यदि कहा भी जाए तब भी कोई बात है, परंतु यहां तो धर्म से सर्वथा विपरीत आचरण करने वाली
महिलाएं भी स्वयं को भगवती का स्वरूप बोलती हैं। और इसमें इससे भी अधिक हास्य तो तब होता है जब अपनी फूहड़ता को भी भगवती के नाम से उसको ढकने का कार्य किया जाता है। तो इसलिए भगवती को ऐसे अल्प बुद्धि वाले लोग नहीं जान सकते, कभी नहीं जान सकते। जिनकी बुद्धि ही अल्प हो ऐसे लोग कभी भगवती को नहीं जान सकते। तो ये मात्र प्रलाप कर सकते हैं और इनके प्रलाप का भंजन अवश्य होना चाहिए। भगवती जो है उनका आलंबन लेकर के ही कोई श्रेष्ठ बन सकता है। और भगवती का आलंबन लेने का अर्थ क्या हुआ? शास्त्रों का आलंबन लेना। भगवती को जो सही सही जो स्त्री मानेगी वो पतिव्रता होगी, न कि पूरे ससुराल पर मुकदमा करने वाली होगी। आजकल तो रोज एक न एक मामले आते रहते हैं, आज इन पर मुकदमा हो गया, कल उन पर मुकदमा हो गया। तो ये भगवती का आलंबन तो नहीं है। भगवान ने तो गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपना कर्म करो और फल की आशा मत करो। अब कोई ये आशा लगा के बैठा हो कि हम ये कर रहे हैं, हमको बदले में ये चाहिए और नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? हम उत्पात करेंगे। ये धर्म का मार्ग नहीं है। एक बड़ी बढ़िया कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ होना चाहिए। हमारा किसके प्रति क्या कर्तव्य है, कर्तव्य बुद्धि से हम अपने कर्तव्य का संपादन कर दे बस। दूसरा व्यक्ति अपने कर्म का पालन करेगा या नहीं करेगा वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। दूसरा, भगवान का नाम क्या है? भगवान का एक नाम विश्वंभर है। संपूर्ण विश्व का भरण पोषण पालन भगवान का उत्तरदायित्व है। तो इसलिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। समस्याएं, व्यक्ति समस्या से ग्रस्त ही तभी होता है जब वो क्या सोचता है कि भगवान कुछ नहीं करेंगे, मैं ही सबसे अधिक बुद्धिमान हूं, मैं ही सब कुछ जानता हूं, मैं ही सर्वज्ञ हूं, मेरी बुद्धि ही श्रेष्ठ है। फिर अपनी बुद्धि से कार्य करता है, उसके बाद गड्ढे में गिरता है। यदि मनुष्य की बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ होती, मनुष्य की बुद्धि से ही सारे सारे कार्य होने होते, तो शास्त्रों की क्या आवश्यकता थी? शास्त्र है, शास्त्र में विधि निषेध है, कौन क्या करे कौन क्या न करे इसका विचार है, निर्णय है। तो उसका अर्थ ही यही है कि शास्त्र के मार्ग पर यदि कोई चलेगा तो गड्ढे में नहीं गिरेगा, अन्यथा अपनी बुद्धि से चलेगा तो गड्ढे में गिरेगा ही गिरेगा। इसलिए शास्त्रों का आलंबन लेना चाहिए और जो धर्म के नाम पर प्रलाप करे उनका प्रलाप भंजन भी अवश्य होना चाहिए। मनुष्य को मनुष्यवत रहना चाहिए। मनुष्य यदि स्वयं को ईश्वर समझने लगे तो राक्षस कोटि का हो जाता है। जैसे दैत्य थे हिरण्यकश्यप आदि, वो क्या कहते थे? मैं ही भगवान हूं। तो जिसमें ये अहम आ गया कि मैं ही भगवान हूं, वो फिर राक्षस कोटि का हो जाता है और फिर उसका संहार ही होता है, उसका कल्याण नहीं होता, उसका संहार होता है। इसलिए मनुष्य को मनुष्यवत व्यवहार करना चाहिए। कोई देवी है तो शास्त्र के अनुसार शास्त्र वचनों का पालन करते हुए व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं कि हम तो भगवती हैं। आप हमको बतावें, अगर आप स्त्री हैं इसलिए भगवती हैं
तो कोई पुरुष पुरुष होते हुए शिव क्यों नहीं है? जैसे पुरुष शिव नहीं है वैसे ही आप भगवती नहीं है। और सर्वथा विपरीत अनुचित कार्य करने के बाद तो आप बिल्कुल ही नहीं है, आप तो देवी कोटि की भी नहीं है, आपको तो देवी शब्द का भी विशेषण नहीं दिया जा सकता। इसलिए प्रलाप करने वालों के प्रलाप का भंजन भी अनिवार्य है। यह भी धर्म की रक्षा का कार्य है। जो ऐसा प्रलाप करे, स्वयं को सीधा ईश्वर ही सिद्ध करने पर अड़ जाए, उनका भी प्रलाप भंजन करना चाहिए। तो आगे कहते हैं कि जो भगवती हैं वे अल्प भाग्य वाले प्राणियों के लिए दुराराध्य है। जिनका भाग्य ही थोड़ा है उनको तो भगवती मिलती नहीं, बहुत कठिनाई से मिलती है। और कहते हैं कि भगवती जो है वो वेद जननी है, विशाल नयना है, नेत्र उनके बहुत बड़े हैं और सबकी आदि स्वरूपा ईश्वरी है। आदि का स्वरूप जो है वे भगवती हैं और भगवती ही ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का निर्माण करती है, भगवती ही विष्णु के रूप में सृष्टि का पालन करती है और भगवती ही शिव के रूप में प्रलय का संहार करती हैं। तो कहते हैं विष्णु जी कि सर्वबीजमयीशा राजते सांप्रतम सुरौ विभूतय स्थिता पार्श्वे पश्यताम कोटिसक्रमात्। क्या कि देवताओं, यह भगवती इस समय सर्व बीजमयी देवी के रूप में विराजमान है। और कहते हैं कि देखिए यहां पर अनेक विभूतियां, करोड़ों विभूतियां क्रम से स्थित हैं और दिव्य आभूषणों से अलंकृत तथा गंधानुलेप से युक्त ये सभी विभूतियां भगवती की सेवा में मनोयोग से लगी हुई हैं। तो कहते हैं कि धन्या वयं महाभागा कृतकृत्या स्म सांप्रतम यदत्र दर्शनं प्राप्तं भगवत्या स्वयं त्विदम्। कह रहे हैं भगवान विष्णु कि हम लोग धन्य हैं, सौभाग्यशाली हैं तथा कृतकृत्य हैं जो कि हमें इस समय भगवती का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। और कहते हैं कि पूर्व काल में हम लोगों ने बड़े प्रयत्न से तपस्या की थी और उस तपस्या का ही ये बड़ा सुंदर परिणाम है कि हमें भगवती का दर्शन प्राप्त हुआ। तो कहते हैं बड़ी सुंदर बात आई कि पश्यन्ति पुण्य पुंजा ये वदान्यास तपस्विनः रागिणो नैव पश्यन्ति देवीं भगवतीं शिवाम। कि जो उदार हृदय वाले पुण्यात्मा हैं, जो तपस्वी लोग हैं, वे ही भगवती के दर्शन को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो विषयासक्त लोग हैं, रागी लोग हैं, वे भगवती के दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो भगवती को यदि प्राप्त करना है तो हृदय को उदार कीजिए, पुण्य कीजिए, तप कीजिए, अर्थात शास्त्र के मार्ग का अनुपालन कीजिए। जो शास्त्र आदेश करते हैं यथासंभव, यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य उसका पालन कीजिए, तभी भगवती को कोई प्राप्त कर सकेगा। अन्यथा विषयों में आसक्त जन भगवती को प्राप्त नहीं कर पाते। तो अनेक प्रकार से भगवती के सुंदर वर्णन करते हैं विष्णु जी और कहते हैं कि सैषा वरांगना नाम वै दृष्टाया माणवे
बाल भावे मां देवी दोलयंती मां मुदा। कह रहे हैं कि ये वही भगवती जगदम्बा है जिन्होंने हम लोगों को प्रलय सागर में देखा था। प्रलय सागर में जब मधुकैटभ आए और योग माया भगवान विष्णु के शरीर से निकल करके आकाश में स्थित हुई, तो उनको ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने और भगवान शिव ने देखा था। तो कह रहे हैं विष्णु जी कि ये वही जगदम्बा हैं जिन्हें हम लोगों ने प्रलय सागर में देखा था। और कहते हैं कि बाल्यावस्था में मुझे ये भगवती पालने में झुला रही थी। बाल भावे महादेवी दोलयंतीव मां मुदा। तो कहते हैं कौन सा बालकपन, कौन सी बाल्यावस्था, बताते हैं शयानम वटपत्रे च पर्यंके सुस्थिरे दृढ़े पादांगुष्ठम करे कृत्वा निवेश्य मुख पंकजे लोहितं च क्रीडन् तमनेकैर्बालचेष्टितैः रामायणं कोमलांगं वटपत्रपुटे स्थितम्। कहते हैं कि उस समय मैं एक वट पत्र पर सोया हुआ था। जो अक्षय वट है, प्रलय के बाद भगवान क्या करते हैं, अक्षय वट के पत्ते पर भगवान छोटे से बालक बन जाते हैं और उसके पत्ते पर आकर के सोते हैं और अपने पैर का अंगूठा अपने मुख में डाल करके चूसते हैं। तो भगवान वही बता रहे हैं, मैं वटपत्र पर सोया था और अपने पैर के अंगूठे को चूस रहा था और अत्यंत कोमल अंगों वाला मैं अनेक बाल सुलभ चेष्टाएं करता हुआ वटपत्र के दोने में पड़े पड़े खेल रहा था। तब क्या हुआ, गायंती दोलयंती च बाल भावान में स्थिते सेयं सुनिश्चितं ज्ञानं ज्ञातं मे दर्शनादिव। तो जब भगवान इस तरह से खेल रहे थे वटपत्र के दोने में, तब क्या हुआ कि उसी समय भगवती गायन करती हुई भगवान को झूला झुलाती थी और उसी समय भगवान उसने भगवती को देखा था। इसी कारण भगवान ने यहां भगवती को पहचान लिया। यहां तृतीय स्कंद का तृतीय अध्याय संपूर्ण होता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्राम संहितायां तृतीय स्कंधे विमानस्थै हरादे देवी दर्शनम नाम तृतीयोऽध्याय अथ चतुर्थोऽध्याय। चौथे अध्याय में भगवती के चरण नख में त्रिदेवों का संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन होना और भगवान विष्णु द्वारा देवी की स्तुति करना आदि वृत्तांतों का वर्णन है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि हे नारद, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने कम से कहा कि हम लोग बारंबार प्रणाम करते हुए भगवती के पास चलें और वे भगवती हमें अवश्य वरदान प्रदान करेंगी और इसलिए हमें निर्भय होकर के भगवती के पास चलना चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए। और अगर भगवती के द्वारपाल रोकेंगे तो द्वार पर ही बैठ करके भगवती की स्तुति करेंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर प्रसन्नता से गदगद हो उठे और कहा कि ठीक है। और कहते हैं कि विमान से उतरकर जो ही भगवती के द्वार पर पहुंचे, त्यों ही द्वार पर स्थित हम सभी को देखकर भगवती ने मुस्कुराते हुए
तीनों देवताओं को स्त्री के रूप में बदल दिया। जैसे ही द्वार पर पहुंचे भगवती ने तीनों देवताओं को स्त्री बना दिया। और कैसे स्त्री बन गए? वयम युवतयो जाता सुरूपाश्चारुभूषणा विस्मयं परमं प्राप्त गतास्तत्सन्निधिं पुनः। कहते हैं कि हम लोग नाना प्रकार के भूषणों से अलंकृत हो गए और भूषणों से अलंकृत होकर के रूपवती युवती बन गए और अत्यंत आश्चर्यचकित होकर के भगवती के पास गए। तीनों देव युवती बन गए, बड़ी सुंदर युवती बन गए, आभूषणों से अलंकृत हो गए। और कहते हैं कि युवती के रूप में भगवती ने तीनों देवताओं को देखा और देवी ने उनके ऊपर कृपा दृष्टि की। और कहते हैं कि उस समय भगवती को प्रणाम करके स्त्री के वेश में तीनों देवता एक दूसरे को देखते हुए उनके सामने खड़े रहे। और कहते हैं कि विविध प्रकार के मणियों से जटित करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान देवी के पाद पीठ को देखते हुए हम तीनों वहीं स्थित रहे। उनके चरणों को देखते हुए तीनों देवता वहीं स्थित रहे। कहते हैं कि भगवती की हजारों सेविकाओं में से कुछ ने रक्त वस्त्र पहन रखे थे, कुछ ने नीले वस्त्र पहन रखे थे और कुछ ने सुंदर पीत वस्त्र धारण कर रखे थे। और वहां उपस्थित सभी देवियां सुंदर स्वरूप की थीं और विचित्र वस्त्र एवं आभूषणों से सुसज्जित थीं। जो सब देवियां भगवती के विभिन्न सेवाओं में तत्पर थीं, उनमें से कुछ गा रही थी, कुछ नाच रही थी और कुछ हर्ष के साथ वीणा बजा रही थी। इस प्रकार से सभी भगवती की किसी न किसी प्रकार सेवा कर रही थी। तो कहते हैं ब्रह्मा जी की नारद जी, मैंने भगवती के चरण कमल के नख रूपी दर्पण में जो अद्भुत दृश्य देखा अब उसे बताता हूं। ब्रह्मा जी को भगवती के चरणों के नाखून में दृश्य दिखा। क्या दृश्य दिखा? दिखा कि ब्रह्मांडमखिलम सर्वं तत्र स्थावर जंगमम् अहम विष्णुश्च रुद्रश्च वायुरग्निर्यमो रवि वरुणः शीत गुस्तुष्टा कुबेर पाकशासन पर्वता सागरा नद्यो गंधर्वाप्सरस्तथा विश्वावसुश्चित्रकेतु श्वेतश्चित्रांगदस्तथा नारदस्तुम्बुरुश्चैव हाहुस्तथैव च अश्विनौ वसवसाद्या सिद्धाश्च पितरस्तथा नागाः शेषादयः सर्वे किन्नरोरगराक्षसाः। और वैकुंठो ब्रह्मलोकश्च कैलाश पर्वतोत्तमः सर्वं तदखिलं दृष्टं नखमध्यस्थितं च न मज्जन्म पंकजं तत्र स्थितोऽहं चतुराननः शेषशायी जगन्नाथस्तथा च मधुकैटभो। क्या देखा? ब्रह्मा जी ने देखा कि वहां समस्त स्थावर जंगमात्मक ब्रह्मांड ब्रह्मा विष्णु महेश वायु अग्नि यम सूर्य वरुण चंद्रमा विश्वकर्मा कुबेर इंद्र पर्वत समुद्र नदियां गंधर्व अप्सराएं विश्वावसु चित्रकेतु श्वेत चित्रांगद नारद तुम्बुर हाहा हूहू दोनों अश्विनी कुमार
अष्टवसु साध्य सिद्धगण पितर शेष आदि नाग सभी किन्नर उरग और राक्षस गण दिखाई दिए। भगवती के नख में इतना दर्शन हो गया, संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। और कहते हैं और क्या दिखा? वैकुंठ दिखा, ब्रह्मलोक दिखा, कैलाश दिखा, और उसमें ब्रह्मा जी की जो जन्मस्थली है, जो कमल है, वो कमल भी दिखा। और कैसा दिखा कि उस कमल के मध्य में मैं विराजमान हूं, और मधुकैटभ नाम के दोनों दानव भी दिखे, और शेष पर शयन करने वाले भगवान नारायण भी दिखे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार परमेश्वरी के चरण कमलों के नख में यह सारा दृश्य मुझे दिखाई दिया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मन में सोचने लगा कि यह क्या है। और वहीं पर भगवान विष्णु और शिव भी आश्चर्यचकित होकर के खड़े थे। तो हमने समझ लिया कि ये समस्त जगत की जननी है, ये भगवती है, ये इनकी माया है। तो कहते हैं कि इस प्रकार उस लोक के दृश्य को देखते हुए 100 वर्ष बीत गए। तो कहते हैं कि वहां की जो देवियां थी वो हम तीनों को अपनी सखियां समझती थी, और हम लोग भी उनके स्नेहपूर्ण शब्द व्यवहार से मुग्ध थे तथा उनके मनोरम भावों को देखकर अतीव प्रसन्न थे। तो कहते हैं कि एक बार नारी के रूप में भगवान विष्णु भगवती की स्तुति करने लगे। अब भगवान नारायण स्त्री के रूप में भगवती की स्तुति करते हैं। बड़ी सुंदर स्तुति की है भगवान ने। भगवान कहते हैं नमो देवी प्रकृत्यै च विधात्रै सततं नमः कल्याण्यै कामदायै च वृद्ध्यै सिद्ध्यै नमो नमः सच्चिदानंद रूपिण्यै संसाराणये नमः पंचकृत्य विधात्रै ते भुवनेश्यै नमो नमः। भगवान कहते हैं कि प्रकृति एवं विधात्री देवी को मेरा निरंतर नमस्कार है। कल्याण्यै कामदायै च वृद्ध्यै सिद्ध्यै नमो नमः। जो कल्याणी है, काम प्रदा है, समस्त कामों को प्रदान करने वाली है, वृद्धि तथा सिद्धि की देवी है, उनको बारंबार नमस्कार है। और सच्चिदानंद रूपिणी, दो सच्चिदानंद रूपिणी है, सच्चित आनंद स्वरूपा है, उन भगवती को बारंबार प्रणाम है। जो संसार की योनि स्वरूपा है, उन भगवती को बारंबार प्रणाम है। और जो पंचकृत्य विधात्री है, पंचकृत्य 5 कृत्य होते हैं, सृष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह और अनुग्रह। तो इन पंचकृत्यों की जो विधात्री है तथा जो भुवनेश्वरी देवी है, उनको बारंबार नमस्कार करता हूं। पंचकृत्यों पर ही पंच देवता है। ब्रह्म एक ही है, तत्व में भेद नहीं है। एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। तत्व एक है, ब्रह्म एक है, वही स्वयं को विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त करते हैं। तो ब्रह्मा अथवा सूर्य के रूप में अभिव्यक्त करके सृष्टि का संपादन करते हैं, नारायण के रूप में स्थिति का संपादन करते हैं, शिव के रूप में संहार का प्रतिपादन करते हैं, भगवती के रूप में निग्रह का प्रतिपादन करते हैं, और गणपति के रूप में अनुग्रह का प्रतिपादन करते हैं। तो तत्व एक ही है, ब्रह्म एक ही है, तत्व में भेद नहीं है। इसलिए किसी को देवताओं में भेद नहीं करना चाहिए। तत्वतः सभी एक हैं। भगवान शिव और भगवान नारायण में कोई भेद नहीं है, भगवान नारायण में भगवती में कोई भेद नहीं है।
वस्तुतः किसी भी भगवान के रूप में कोई भेद नहीं है। जो भेद हमको दिखता है वो कैसा है? लीला का भेद है, स्वरूप का भेद है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भेद नहीं है, इसलिए भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। आगे कहते हैं कि सर्वाधिष्ठान रूपाय कूटस्थायै नमो नमः अर्धमात्रार्थभूताय हृल्लेखायै नमो नमः। कि समस्त संसार की जो एकमात्र अधिष्ठात्री देवी है, जो कूटस्थ रूपा है, उन भगवती को बार बार नमस्कार है। जो अधर मात्रा की अर्थभूता है और हृल्लेखा देवी को बार बार नमस्कार है। और फिर कहते हैं ज्ञातम मया किनमिदं त्वयि सन्निविष्टम तत्तोस्य संभवनायपि मातरद्य शक्तिश्च तेस्य करणे विततः प्रभावा ज्ञाता धुना सकल लोकमयीति नूनम। के माता, आज मैंने ये जान लिया कि यह समस्त विश्व आप में समाहित है तथा संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि भी आप ही करती हैं, संहार भी आप ही करती हैं, और इस ब्रह्मांड के निर्माण में आपकी विस्तृत प्रभाव वाली शक्ति मुख्य हेतु है। अतः मुझे ये ज्ञात हो गया है कि आप ही संपूर्ण लोकों में व्याप्त हैं। संपूर्ण लोकों में भगवती ही व्याप्त है। इस प्रकार से बहुत लंबी स्तुति की है। पूरी स्तुति पर चर्चा आगे की कथा में की जाएगी। तो 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात वाणी को विराम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु नारायण